गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार गुप्ता केमिस्ट्री टीचर आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, मैं आप लोगों को 11वीं केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आज हमारा दूसरा लेक्चर है, जिसमें बच्चों आज का टॉपिक है कैथोड किरणें और इलेक्ट्रॉन की खोज। आज मैं आप लोगों को कैथोड किरणों की खोज और इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई है उसके विषय में आप लोग बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। बच्चों, यहाँ मैं आप लोगों को एक फिगर बनाया हूँ। यहाँ देखिए, यह फिगर जो है एक विद्युत विसर्जन नली है जो कांच की बनी है। क्या है? कांच की बनी है। इस विसर्जन नली में बच्चों हम दो इलेक्ट्रोड लगा देते, एक कैथोड है और क्या है, एनोड। कैथोड पर क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, और एनोड पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ पर वैक्यूम पंप लगाए हैं। इसी वैक्यूम पंप के द्वारा इस विसर्जन नली में गैस भरी जाती है। चाहे जो गैस हम ले लें, क्या भरी जाती है, गैस। यहाँ HB लिखे हैं, हाई वोल्टेज। यहाँ HB का मतलब होता है हाई वोल्टेज, उच्च विभव की हम विद्युत धारा क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। अब देखिएगा इसमें बच्चों, यहाँ हम कैथोड किरणों की खोज के विषय में हम बता रहे हैं। बच्चों, सन 1859 ईस्वी में, क्या 1859 ईस्वी में एक जूलियस प्लकर, क्या एक जूलियस प्लकर नामक वैज्ञानिक थे। क्या थे? नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने विसर्जन नली में, विद्युत विसर्जन नली में गैस भर दी। क्या भर दी? गैस भर दी। और गैस भरने के बाद उन्होंने बच्चों विसर्जन नली में उच्च विभव की विद्युत धारा प्रवाहित किया, हाई वोल्टेज। ठीक, उच्च विद्युत धारा क्या किया, उच्च विभव की विद्युत धारा प्रवाहित किया। और देखा कि बच्चों विसर्जन नली के कैथोड भाग से, ये देखिए यहाँ पर एक कैथोड रे है जो निकल रही। कौन सी रे है? कैथोड रे। कौन सी रे? कैथोड रे। ये कैथोड रे निकल रही है। बच्चों, उन्होंने देखा कि विसर्जन नली के कैथोड भाग से कई अदृश्य किरणपुंज, क्या कई अदृश्य किरणपुंज निकलते हैं, जो कैथोड की सामने वाली दीवार, कैथोड के मतलब विसर्जन नली के कैथोड की सामने वाली दीवार पर जाते और टकराते हैं, और वहां पर जाकर टकरा कर क्या उत्पन्न करती है, हरे रंग की प्रतिदीप्त उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? हरे रंग की प्रतिदीप्त उत्पन्न करती है। बच्चों, इन अदृश्य किरण पुंजों को क्या कहा गया? कैथोड किरणें कहते हैं। ये सब जो किरणें हैं, कौन सी किरणें हैं? कैथोड किरणें हैं। एक बार आप लोग फिर सुनिएगा बच्चों। यहाँ पर सन 1859 ईस्वी में जूलियस प्लकर ने एक विद्युत विसर्जन नली में गैस भर दी। क्या भर दी? गैस। और उस गैस को कम दाब पर, उस गैस को क्या बच्चों, कम दाब पर 0.001 mmHg दाब पर क्या किया, विद्युत विसर्जन, उच्च विभव की विद्युत विसर्जन कराया, उच्च विद्युत धारा प्रवाहित की, और अर्थात विद्युत विसर्जन कराया। और देखा कि बच्चों विसर्जन नली के कैथोड भाग से, किस भाग से? कैथोड भाग से कई अदृश्य किरणपुंज, क्या कई अदृश्य किरणपुंज निकलती है, जो विसर्जन नली के कैथोड के सामने वाली दीवार की ओर जाती है। और दीवार पर जो कैथोड के सामने वाली दीवार होती है, जो एनोड होती है, एनोड पर क्या उत्पन्न करते हैं बच्चों, हरे रंग की प्रतिदीप्त उत्पन्न करती है। किस रंग की? हरे रंग की प्रतिदीप्त उत्पन्न करती है। इन अदृश्य किरणपुंज को क्या कहा गया बच्चों? कैथोड किरणें कहते हैं। क्या कहते हैं? कैथोड किरणें कहते हैं। ये हो गया बच्चों आपको कैथोड किरणों की खोज। इस प्रकार से कैथोड किरणों की क्या हो गई, खोज हो गई। अब मैं आप लोगों को यहाँ कैथोड किरणों के गुण के विषय में बताऊंगा। क्या? कैथोड किरणों के गुण। कैथोड किरणों के गुण, अगला टॉपिक है कैथोड किरणों के गुण। बच्चों, यहां आपको बता रहे हैं विलियम क्रुक्स 1879 ईस्वी में, क्या 1879 ईस्वी में विलियम क्रुक्स, जे टॉमसन और कई अन्य वैज्ञानिकों ने बच्चों कैथोड किरणों के गुणों का अध्ययन किया। 1879 ईस्वी में विलियम क्रुक्स, जे टॉमसन, क्या विलियम क्रुक्स, जे टॉमसन और कई अन्य वैज्ञानिकों ने कैथोड किरणों के गुणों का क्या किया, अध्ययन किया। और अध्ययन करके बच्चों यह निष्कर्ष निकाला। क्या निष्कर्ष निकाला? यह निष्कर्ष निकाला कि विसर्जन नली में चाहे जो गैस भर दी जाए, चाहे जो गैस, चाहे हाइड्रोजन गैस भर दी जाए, चाहे नाइट्रोजन गैस भर दी जाए, चाहे ऑक्सीजन गैस भर दी जाए, विसर्जन नली में चाहे जो गैस भर दी जाए, या विसर्जन नली का कैथोड भाग चाहे जिस पदार्थ का बना हो, चाहे मरकरी का, चाहे सोडियम का, चाहे गोल्ड का,
चाहे आपका कापर का, चाहे जिस पदार्थ का बना हो बच्चों, प्रत्येक दशा में जो कैथोड से जो अदृश्य किरण पुंज निकलती है वह समान गुणधर्म वाले अर्थात समान प्रकृति की होती है। फिर सुनिएगा बच्चों, 1879 ईस्वी में विलियम क्रोक्स, क्या विलियम क्रोक्स, नाम लिख दे रहे हैं, विलियम क्रोक्स, जे टॉमसन और कई अन्य वैज्ञानिकों ने कैथोड किरणों के गुणों का अध्ययन किया और अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला कि विसर्जन नली में चाहे जो गैस ली जाए या चाहे जो गैस भर दी जाए, अर्थात नाइट्रोजन भर दी जाए, ऑक्सीजन भर दी जाए और आपका यहाँ हाइड्रोजन भर दी जाए, चाहे जो गैस ली जाए, या विसर्जन नली का कैथोड भाग चाहे जिस पदार्थ का बना हो, चाहे सोडियम, चाहे पोटेशियम, चाहे मरकरी, चाहे तांबा का, चाहे जिस पदार्थ का बना हो बच्चों, प्रत्येक दशा में जो कैथोड किरणों से जो अदृश्य किरण पुंज निकलते हैं वो समान प्रकृति की होती हैं। किस प्रकृति की? समान प्रकृति या समान गुणधर्म वाले होती हैं। ये तो हो गया बच्चों, यहाँ सिंपल गुण बताया गया। बच्चों कैथोड किरणें के निम्नलिखित गुण हैं। क्या है? निम्नलिखित गुण हैं। पहला क्या है? पहला गुण है कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। क्या? कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। तो बच्चों यहाँ आपको सिद्ध करना है कि कैथोड किरणें कैसे सीधी रेखा में चलती हैं। पहला गुण है कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। बच्चों अगर हम कैथोड किरणों, किसी फिगर में हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे रहे हैं बच्चों, अगर हम बच्चों कैथोड किरणों के पथ में अभ्रक का क्रॉस, किसका क्रॉस? अभ्रक का क्रॉस रख देते हैं। ये कैथोड किरणें हैं, कैथोड किरणों के पथ में बच्चों हम क्या रख देते हैं? अभ्रक का क्रॉस। देखिएगा हम अभ्रक का क्रॉस रख रहे हैं। अभ्रक का एक क्रॉस है बच्चों। अभ्रक का जो क्रॉस रख देते हैं तो अभ्रक के क्रॉस की जो छाया होती है बच्चों, कैथोड किरणों के सामने वाली दीवार एनोड पर पड़ती है। कैथोड के सामने वाली दीवार कहां पर पड़ती है बच्चों? एनोड पर पड़ती है। ये क्या है? ये अभ्रक के क्रॉस की छाया है, उसके सामने वाली दीवार पर यहां इसको हम शैडो बना दे रहे हैं। क्या है? शैडो। शैडो ये क्या है? क्रॉस है। तो अभ्रक के जो क्रॉस की छाया होती है कैथोड के सामने वाली दीवार एनोड पर पड़ती है। इससे यह सिद्ध होता है बच्चों कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। किस रेखा में? सीधी रेखा में चलती हैं। एक बार फिर सुनिएगा, कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती, इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा बच्चों। कैथोड किरणों के पथ में अर्थात कैथोड किरणें के रास्ते में हम क्या कर रख देते हैं? अभ्रक का क्रॉस रख देते हैं। क्या रख देते हैं बच्चों? अभ्रक का क्रॉस रख देते हैं। तो अभ्रक के जो क्रॉस की छाया होती है, अभ्रक के क्रॉस की छाया बच्चों कैथोड किरणों के कैथोड के सामने यहाँ एनोड पर पड़ती है। इससे ये क्रॉस क्या है? अभ्रक का क्रॉस है। ये क्या है? शैडो है। तो छाया पड़ती है। इससे यह सिद्ध होता है कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में मतलब चलती हैं। यहाँ आपको दूसरा पॉइंट बताया गया। अब यहाँ मैं आप लोगों को पहला पॉइंट बताया, अब मैं आप लोगों को दूसरा पॉइंट बताऊंगा। दूसरा गुण क्या है? कैथोड किरणें सूक्ष्म कणों से बनी हुई हैं। क्या? कैथोड किरणें सूक्ष्म कणों से बनी हुई है। देखिए बच्चों इस फिगर को आप बना लीजिएगा। हम दूसरा फिगर बना रहे हैं। यहाँ आप देखिए, एक हम क्या रख देते हैं? पिन व्हील रख देते हैं। कैथोड किरणों के पथ में हम क्या रख देते हैं बच्चों? पिन व्हील। देखिए हम पिन व्हील रख दे रहे हैं। कैथोड किरणों के पथ में क्या रख दे रहे हैं बच्चों? पिन व्हील। पिन व्हील है। तो देखिए बच्चों, अगर कैथोड किरणों के पथ में पिन व्हील रख दिया जाता है, जैसे यहाँ कैथोड किरणें जाएंगी, टकराएंगी, तो इसको इस तरीके से घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे। क्या घुमाएंगे? ऐसे ऐसे घुमाते हुए इस तरीके से, मतलब इसका पिन व्हील का मतलब होता है पिन का पहिया। ये घूमने लगेगा। क्या करने लगेगा? घूमने लगेगा। तो यदि हम बच्चों कैथोड किरणों के पथ में
पिन व्हील रख देते हैं तो कैथोड किरणें पिन व्हील को क्या कर देती हैं, घुमा देती हैं। क्या कर देते हैं, घुमा देती है। इससे यह सिद्ध होता है कि कैथोड किरणें सूक्ष्म कणों से बनी हुई हैं। बच्चों अगर कैथोड किरणें भारी कणों से बनी होती है तो पिन व्हील को घुमाती नहीं, पिन व्हील को कहाँ ऐसे फेंक देती, उड़ा देती, बहुत दूर चली जाती, बल्कि घुमाते नहीं। तो इसका मतलब है कि कैथोड किरणों के पथ में अगर पिन व्हील रख देते हैं तो कैथोड किरणें पिन व्हील को घुमा देते हैं। इससे सिद्ध होता है कि कैथोड किरणें सूक्ष्म कणों से बनी हुई है। किससे बनी हुई है, सूक्ष्म कणों से बनी हुई है। अगला है बच्चों तीसरा पॉइंट है, क्या तीसरा पॉइंट है, कैथोड किरणें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित हो जाती है। क्या तीसरा पॉइंट है बच्चों, कैथोड किरणें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित हो जाती है। तो कैथोड, उसमें एक्सप्लेनेशन सुनिएगा बच्चों, कैथोड किरणें विद्युत क्षेत्रों में धन प्लेट की ओर मुड़ती हैं। किस प्लेट की ओर, धन प्लेट की ओर। क्यों धन प्लेट की ओर मुड़ती है बच्चों, क्योंकि कैथोड पर कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। कैथोड किरणों पर भी कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। तो निगेटिव चार्ज हमेशा कहाँ जाता है, अपोजिट चार्ज की तरफ जाता है। किस चार्ज की तरफ जाता है, अपोजिट चार्ज की तरफ जाता है। जिससे बच्चों सिद्ध होता है कि कैथोड किरणें विद्युत क्षेत्र में ऋण प्लेट की ओर मुड़ती हैं और कैथोड किरणें चुंबकीय क्षेत्रों में उस प्लेट पर उस दिशा में मुड़ती हैं जिधर चुंबक का ध्रुव अपोजिट चार्ज के क्या होता है, नजदीक होता है। जैसे यहाँ पर है, यहाँ जैसे ऐसे कैथोड किरणें क्या हो रही है, विसर्जन नली है बच्चों। इसी विसर्जन नली से यहाँ क्या है, कैथोड है, यहाँ क्या है, एनोड है। ठीक, ये कैथोड है, क्या है, कैथोड, ये क्या है, एनोड है। यहीं से विसर्जन नली निकल रही, ये क्या है, चुंबक है। ये क्या है, चुंबक है। ये चुंबक का बच्चों यहाँ पर प्लस ध्रुव है, यहाँ पर माइनस ध्रुव है। यहाँ पर कौन सा ध्रुव हम रख दे रहे हैं, यहाँ प्लस ध्रुव है, यहाँ क्या है, माइनस ध्रुव है। तो कैथोड किरणें, अब देखिए कैथोड किरणें यहाँ नहीं मुड़ेगी, चुंबक का कौन सा ध्रुव नजदीक है, ये वाला, इस चुंबक का ध्रुव नजदीक है, तो यहीं पर कैथोड किरणें मुड़ जाती है। तो कैथोड किरणें बच्चों चुंबकीय क्षेत्रों में मुड़ती हैं, लेकिन मुड़ने की दिशा इस बात पर निर्भर करती है कौन सा चुंबक के ध्रुव के मतलब कैथोड किरणों के क्या है, नजदीक है। ठीक, ये आप लोगों को बताया गया कि कैथोड किरणें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित होती है। तीसरा पॉइंट बच्चों, अब आप लोगों का चौथा पॉइंट है, कैथोड किरणें कांच की नली की दीवारों में प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं। कैथोड किरणें कांच की नली की दीवारों में क्या उत्पन्न करती है, प्रतिदीप्त उत्पन्न करती है। चौथा पॉइंट, चौथा गुण है, कैथोड किरणें कांच की नली की दीवारों में प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं। बच्चों कैथोड किरणें जब क्या होती है, एनोड की तरफ चलती हैं। कैथोड किरणें जब निकलते हैं एनोड की तरफ चलते हैं तो एनोड से क्या करते हैं, टकराते हैं। क्या करते हैं, एनोड से टकराते हैं। तो वहां पर हरे रंग की जब एनोड से टकराती है तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा। वही गतिज ऊर्जा बच्चों उसमें ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। तो नली में क्या उत्पन्न हो जाती है, तापदीप्त उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है, तापदीप्त उत्पन्न हो जाती है। फिर आप लोगों को अगला पॉइंट है बच्चों, कैथोड किरणें धात की पतली पन्नी में भी तापदीप्त उत्पन्न करती है। कैथोड किरणें धात की पतली पन्नी में तापदीप्त उत्पन्न करती हैं। जैसे बच्चों ये है कैथोड किरणें हैं, कैथोड किरणें के पथ में अगर हम क्या कर देते हैं, धातु की बहुत पतली सी पन्नी रख देते हैं तो यहाँ भी यह पन्नी गर्म होकर क्या हो जाती है, लाल हो जाती है। गर्म होकर क्या हो जाती है, लाल हो जाती है, क्योंकि कैथोड किरणों में जो गतिज ऊर्जा होती है उसमें ऊर्जा में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। ठीक, फिर आप लोगों को अगला पॉइंट है बच्चों, जो यहाँ पर कैथोड किरणें धात की पतली पन्नी को बेध कर आर पार निकल जाती है। क्या, कैथोड किरणें धात की पतली पन्नी को बेध कर आर पार निकल जाती है। यदि हम बच्चों कैथोड किरणों के पथ में धात की पतली पन्नी रख देते हैं तो वह कैथोड किरणें धात की पतली पन्नी को बेध कर क्या हो जाती है, आर पार निकल जाती है। धात की पतली पन्नी है तो ये बेध कर क्या हो रही है, आर पार निकल जाती है। ठीक, अगला है बच्चों, कैथोड किरणें गैसों को आयनित करती हैं। कैथोड किरणें क्या करती हैं, गैसों को आयनित करती है, अर्थात गैसों को माइनस और धनायनों में मतलब पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट कर देती हैं। तो कैथोड किरणें गैसों को आयनित करती हैं और फोटोग्राफिक प्लेट को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। जो फोटोग्राफिक प्लेट होता है उसको ब्लैक कर देती हैं।
क्या करते हैं, अर्थात प्रभावित कर देती हैं। फिर बच्चों अगला पॉइंट है, कैथोड किरणें एक्स किरणें उत्पन्न करते हैं। जो शल्य चिकित्साओं में एक्सरे बच्चों खिंचवाया जाता है, एक्सरे बनता है, वो किसके द्वारा, एक्स किरण उत्पन्न द्वारा किया जाता है। उस फोटो मतलब एक्सरे के प्लेट पर फिगर मतलब पड़ता है, बनता है। जैसे यहाँ पर क्या है, कैथोड किरणों पर अगर हम बच्चों उच्च गलनांक की धातु डालते हैं, क्या डालते हैं, कैथोड किरणों पर बच्चों अगर हम उच्च गलनांक की धातु जैसे टंगस्टन होती है, ये उच्च गलनांक की धातु है, इस पर हम डालते हैं तो यहाँ से क्या निकलती है, एक्सरे उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है, एक्सरे उत्पन्न होती है। क्या ये उत्पन्न हो रहे कौन सी किरणें बच्चों, एक्सरे उत्पन्न होती है। अब मैं यहाँ आप लोगों को बच्चों बताऊंगा कैथोड किरणों की प्रकृति। क्या, कैथोड किरणों की प्रकृति। आप लोग कैथोड किरणों की प्रकृति के विषय में जानिएगा बच्चों। क्या है कैथोड किरणों की प्रकृति, कैथोड किरणों की प्रकृति, कैथोड किरणों की प्रकृति। देखिए बच्चों, कैथोड किरणों की प्रकृति क्या है बच्चों। 1897 ईस्वी में ब्रिटिश वैज्ञानिक जे टॉमसन ने कैथोड किरणों में इलेक्ट्रॉन की क्या किया था, खोज किया था। 1897 ईस्वी में ब्रिटिश वैज्ञानिक जे टॉमसन ने बच्चों कैथोड किरणों में इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। और बच्चों खोज करके इलेक्ट्रॉन के आवेशी और द्रव्यमान यम का एक अनुपात निकाला। वह अनुपात बताया कि वह नियत होता है, अर्थात एक नियतांक होता है जिसे सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्वत्रिक नियतांक। अर्थात कैथोड किरणों के इलेक्ट्रॉन ई मतलब इलेक्ट्रॉन के आवेश ई और द्रव्यमान का क्या निकाला, एक अनुपात निकाला, जो उन्होंने बताया कि एक सार्वत्रिक नियतांक होता है, अर्थात क्या होता है, वह कांस्टेंट होता है। E/m का मान क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश ई क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का आवेश और क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। उन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, द्रव्यमान क्या होता है, यम होता है। उन्होंने बताया बच्चों, कौन, जे टॉमसन ने बताया, निकाला कि इलेक्ट्रॉन के आवेशी और द्रव्यमान E/I का जो अनुपात होता है वह क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट, जिसका जो मान होता है 1.75 बच्चों, 88 होता है, 85 नहीं, 88 इंटू 10 पावर 8 कूलाम। 10 पावर कितना होता है, 8 कूलाम होता है। यही मान क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अर्थात हम कह सकते हैं बच्चों, विसर्जन नली में चाहे जो गैस लें या चाहे विसर्जन नली का कैथोड चाहे जिस पदार्थ का बना हो, उसमें जो E/m का मान आएगा 1.7588 इंटू 10 पावर 8 कूलाम आता है। और इससे क्या निष्कर्ष निकाले बच्चों, देखिएगा क्या निष्कर्ष निकाले। दो निष्कर्ष पर पहुंचे थे बच्चों। कैथोड किरणें अति सूक्ष्म डावेशित कणों से बनी हुई हैं। कैसे, कैथोड किरणें अति सूक्ष्म डावेशित कणों से क्या हुई हैं, बनी हुई हैं। फिर उसके बाद उन्होंने क्या बताया कि कैथोड किरणों के आवेश ई और इलेक्ट्रॉन आवेश मतलब कैथोड किरणों के कण अर्थात इलेक्ट्रॉन के आवेशी और द्रव्यमान यम का जो अनुपात निकाला, वो क्या निकाला था, एक नियतांक होता है जिसे सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं। इस प्रकार से बच्चों कैथोड किरणों की प्रकृति क्या हुई, समाप्त हुई। अब यहाँ पर आप लोगों को बताया जाएगा कैथोड किरणों का उद्गम। क्या बताया जाएगा, कैथोड किरणों का उद्गम। आप देखिएगा कैथोड किरणों का उद्गम कैसे हुआ, कैसे इनकी उत्पत्ति हुई। कैथोड किरणों का उद्गम बच्चों, कैथोड किरणों का उद्गम हम एक रफली फिगर यहां बना दे रहे हैं बच्चों। क्या बना दे रहे हैं, रफली फिगर यहां बना दे रहे हैं। इसमें हम ये विसर्जन नली है, आप जानते हैं कैथोड है, और यहाँ क्या है, एनोड है। इस पर क्या होता है, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो बच्चों विसर्जन नली में उपस्थित गैस के कुछ अणुओं और परमाणुओं का क्या होता है, आयनन होता है। इस विसर्जन नली में चाहे जो गैस होती है उसमें कुछ परमाणुओं और
का क्या मतलब, अणुओं का क्या होता है, आयनन होता है। आयनन से बच्चों क्या बनते हैं, धन आयन बनते हैं, और क्या बनते हैं, ऋणायन। ऋणायन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन जब गैसों और परमाणुओं और अणुओं का क्या होता है बच्चों, आयनों का आयनन होता है, तो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं, ऋणायन, अर्थात इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। यह जो धन आयन होता है वो त्वरित होकर कहाँ जाता है, जैसे यहाँ पर धन आयन क्या हो गया, त्वरित होकर कहाँ चला गया बच्चों, त्वरित होकर दिखाई नहीं देता है, कहाँ जाता है, कैथोड की ओर। कैथोड को जब मतलब धन आयन त्वरित होकर कैथोड की ओर जाता है, इसको क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है, जब कैथोड की ओर जाता है, कैथोड से टकराता है, तो इसमें से कई अदृश्य किरण पुंज क्या होती है, निकलती हैं। क्या निकलती हैं, कई अदृश्य किरण पुंज निकलती है। इस प्रकार से मतलब इसी अदृश्य किरण पुंज को क्या कहा जाता है, कैथोड किरणें कहा जाता है। इस प्रकार से बच्चों कैथोड किरणों की क्या हुई, खोज हुई। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। मैं आप लोगों को अगले टर्म पर कैनाल किरण अर्थात प्रोटॉन की खोज के विषय में बताऊंगा। आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा, वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा बच्चों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इतना तो हमारा हक ही बनता है, आप लोग देखते हैं तो सब्सक्राइब ना करें तो अच्छी बात नहीं है। आप लोग क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।